देखिए, आज का जो वीडियो है आधार कार्ड पर सरकार ने लागू किए 5 नियम। जान ले वरना नए साल 2025 में होगी दिक्कत। भाई इसी को लेकर के वीडियो है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टीच वाले हौसला। साथियों देखिए, आधार कार्ड पर जो है 2025 में 5 नए नियम लागू किए गए, जो कि सबसे बड़ा अपडेट होने वाला है आप लोगों के लिए, आप लोगों को लेकर हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। बहुत सारे लोग आधार कार्ड में उसको दिक्कतें होती है, किसी का नाम गलत होता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है। तो पूरी अपडेट इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। साथियों 5 नए रूल जो लागू हो रहे हैं वो क्या है, आधार कार्ड से जो भी रिलेटेड है सभी चीज को आपको जानना जरूरी है। और आधार कार्ड हर किसी का होता है, आप लोग को ही पता है, हर किसी का होता है, जैसे कि हर किसी का हक है आधार कार्ड बनवाना। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर समझिएगा, वीडियो थोड़ा हटके होगा। पूरे नए साल 2025 में अभी तक जो है जितने भी नए नियम लागू हुए हैं, सारे आधार कार्ड पर 5 नियम हम टोटल आप लोग को बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले। देखिए वीडियो में जो बताएंगे आपको क्या क्या चेंजेस हुए 2025 में, पूरी अपडेट सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। साथियों समझ पा रहे साथियों, ये जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या आधार कार्ड में क्या है, बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड में जो नया नियम लागू है उसको पता ही नहीं है। अब यहां पर क्या, सभी को ये जानना बहुत जरूरी है। अगर इसका पालन आप लोग नहीं करेंगे तो आप लोग को बहुत बड़ी समस्या में आप लोग पड़ सकते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग जानना ही नहीं चाहते कि कानून को हम जाने क्यों। भाई देखो, सरकार के द्वारा यहाँ पर आधार कार्ड में कंटिन्यू नए नए अपडेट किए जाते हैं और बदलाव किए जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा सकता है अगर आपको पता नहीं रहेगा तो। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर कैसे हुआ समझिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट का ऐसे ही लगाया गया, 11 करोड़ का चूना लगाया गया। साथियों समझ पा रहे हो? पूरा वीडियो देखना, मिस मत करना। बता रहे कि क्या 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 प्रॉब्लम होता है और क्या क्या अपडेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो को पूरा देखना रिक्वेस्ट है। और लाइक कर देना और हाइप कर देना भाई, लाइक पर क्लिक करके हाइप भी कर देना। देखो यहाँ पर 11 करोड़ का चूना लगाया गया, पॉइंट को बढ़ा दीजिएगा। हाइप जब कीजिएगा नीचे क्लिक करके पॉइंट को बढ़ा देना, स्कोर बोर्ड बढ़ जाएगा। 11 करोड़ का चूना फर्जी तरीके से आधार कार्ड को जानना बहुत जरूरी है। कैसे, देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर लगाया गया डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, और वो बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 11 करोड़ का जो है उससे वसूली कर लिया, जो फ्रॉडर था उससे। समझ पा रहे हो? अधिकारी बनकर भाई, और ट्राई का अधिकारी बना था वो, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का अधिकारी बनकर के दूरसंचार नियामक की कॉल किया उसको बन करके कि हम ट्राई से बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? हेलो, हम ट्राई से बात कर रहे हैं, आपका ये है वो है, मतलब कि फर्जी तरीके से आधार सिम के फर्जी इस्तेमाल की जानकारी दे करके वो डराया, बोला आधार सिम की फर्जी जानकारी दिया गया। सोच सकते हो? और उसने डराया, 11 करोड़ रुपया का गबन कर दिया, अरे 11 करोड़ रुपया उसके खाते में गायब कर दिया। सोच सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खाते से 11 करोड़ रुपया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, खाते से गायब कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बेंगलोर के हम्बल में ये 39 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, 39 ईयर इसका उम्र था, और डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया। 40 साल का है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 39-40 का लगभग इसका एज होगा। और 11 करोड़ रुपया फर्जी तरीके से ट्राई अधिकारी बन करके वो आदमी जो फोन किया वो ले लिया, भाई गायब कर दिया। आप सोच लीजिए। इसलिए आप लोगों को देखो, ये चैनल का क्या मकसद होता है, आप लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड, आप लोगों को सरकारी योजना से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड जितने भी है सारी जानकारी इसी प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से देते हैं। साथियों बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाइप कर दें इस चैनल को। देखिए यहाँ पर क्या है, नए नए अपडेट जो भी आते हैं सरकार की तरफ से वो भी चीजें आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर किस तरीके ठग ने उसको जो है 11 करोड़ का चूना लगाया, आप लोग समझ सकते हैं। 11 करोड़ 80 लाख आने की भाई उस पर लगाया, गबन कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर फर्जी तरीके से ट्राई अधिकारी करके वो बात कर रहा था, बोल रहा था हम ट्राई के दूरसंचार नियामक से बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? और 3 अलग अलग नंबर से कॉल किया था। समझ रहे हो? और वीडियो कॉल किया स्काइप पर, जो कि एप्लीकेशन है उस पर करके। और डिजिटल अरेस्ट का नेट पर देख लेना, क्योंकि वीडियो में शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आवे। और यहाँ न तो किसी का ऑडियो वीडियो
डिजिटल अरेस्ट क्या है ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेना। और यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आप लोग समझे। देखो इसका शिकार न हो भाई, कोई भी कॉल करके आपके साथ ऐसा बोलेगा विश्वास मत करें। वो कह देगा प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं तो मान लोगे, कोई कहेगा नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, बिहार का सीएम बात कर रहे हैं तो मान लोगे? कभी भी नहीं। फोन पर कोई कितना बड़ा अधिकारी भी बात कर रहा है, रखो फोन, तुम बड़ा अधिकारी तो अपना घर में है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी आप लोगों को, इसलिए मैं जागरूक कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने का एजुकेशन पर्पस है। देखिए इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग इसके बचे। केवाईसी नाउ योर कस्टमर करके भी कॉल करके फ्रॉड कॉल करता है, इस सब चीजों से भी बचे। आप लोग डेटा किसी को अपना शेयर ना करें, ओटीपी ना बताएं, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। समझ रहे? डेटा का दुरुपयोग करते हैं और सुरक्षित केवाईसी का जो है यहाँ पर कह के नाम भी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लोग फर्जी तरीके से किसी का नाम यूज करके सिम ले लेते हैं और उसी से वो कॉल करते हैं। समझ रहे? बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग हैं, उससे अकाउंट भी खुलवा लेते हैं भाई, मोबीक्विक का वॉलेट खुलवा लेते हैं। और इस तरीके से लोगों को ई केवाईसी का सरकार का सख्त नियम बनाने जा रही है। ई केवाईसी को लेकर अभी देखो सारे जगह ई केवाईसी हो रहा है, पेपल में भी देखो हो रहा है, हर जगह बैंक में भी ई केवाईसी कंटिन्यू मांग रहा है, आधार कार्ड में मांग रहा है। समझ रहे? 2025 से ये नया नियम लागू हो गया है। इसमें बैंक हो चाहे वित्तीय संस्था, जितने भी वॉलेट है सारा का ई केवाईसी किया जा रहा है, ताकि ये फर्जी तरीका जो है चलने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो? और देखिए जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ये सब चीजों का भी, जैसे LIC आप लोग जानते हो, प्रीमियम जमा करते हो, वहां पर भी जो है केवाईसी का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका भी किया जाता है केवाईसी। समझ रहे हो? चाहे आप किसी भी तरह का अकाउंट हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, SIP हो, डीमेट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट आप खुलवाए हैं, समझ रहे हो, तो भाई वहां पर आपको क्या है, जैसे बहुत सारे लोग सुकन्या का पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाता है, तो भाई वहां पर भी जो है अब अगर पैसा जमा करने के लिए खाता खुलवा रहे तो वहां पर भी दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर ये जरूरी है सरकार के तरफ से। और देखो पैसा किसी को अगर भेज नहीं पाएगा, सेंड नहीं कर पाएगा, अगर डीमेट अकाउंट खुला है, शेयर मार्केट का अकाउंट खुला है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का सुकन्या अकाउंट खुला है, तो आप लोग समझ लीजिए आधार कार्ड के बिना आपका ये संभव नहीं है। पहले तो अकाउंट नहीं खुल पाएगा, ऊपर से आपको ई केवाईसी करना पड़ेगा। अगर ई केवाईसी आप नहीं करते हैं तो भाई आप नहीं यूज कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? ये व्यवस्था थी। और देखिए इस नई व्यवस्था के तहत केवाईसी जैसे आधार का हो गया, पैन का हो गया, मतदाता हो पहचान पत्र का, ड्राइविंग लाइसेंस का, ये सब का भी देखो, वोटर ID कार्ड का भी लिया गया है ना। तो ये चीजें हैं भाई, आदि के रूप में 4 अंकों का ही दिखेगा। देखिएगा आधार कार्ड लास्ट 4 डिजिट ही दिखेगा। तो ये जरूरी है, सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है अपडेट। और भाई हर चीज का होता है केवाईसी, सरकार करवा रही है। और आप लोग अगर आपके पास आधार कार्ड सही नहीं रहेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा, ये चीजें याद रखिए। बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, किसी भी तरह का पैन कार्ड नहीं बन पाएगा। और देखिए यहाँ पर आधार कार्ड में लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2015 में 2014 में आधार कार्ड बनवाए। अभी क्या हो रहा है, 25 हो गया, 25 खत्म हो रहा है, 26 हो रहा है, 10 साल हुआ ना। तो आप लोग को हर एक 10 साल में अपना आधार कार्ड में घर बैठे, अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो घर बैठे आप कर सकते हो। आप माई आधार में जाके वहां पर लॉगिन करके, वहां पर आप जाके अपना, अगर आप मान लीजिए आप अगर पढ़े लिखे हो, 10th पास हो, 10th का मार्कशीट अपलोड कर दो, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड कर दो, हो जाएगा। अगर आप ज्यादा एज के 18+ है या 18 कम बलक बता रहे हैं तो आप वहां पर ये कर सकते हो। वहां पर आप पैन कार्ड अपलोड कर दो, अपना वोटर ID कार्ड कर दो, हो जाएगा केवाईसी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप कम पढ़े लिखे हो तो अपना राशन कार्ड अपलोड कर दो, राशन कार्ड तो होता ही है ना। अगर राशन कार्ड नहीं है तो आवासीय प्रमाण पत्र कर दो, बर्थ सर्टिफिकेट कर दो, LIC का प्रीमियम का है वो कर दो भाई, बॉन्ड है वो भी चलेगा, बिजली बिल चलेगा, बिजली बिल तो होगा ना, बिजली बिल भी चलेगा। कौन कैसा घर है जहां बिजली बिल नहीं है, बिजली बिल, गैस बिल, बहुत सारे चीजें ऑप्शन है, बस चुन चुन के अपलोड कर दो। समझ पा रहे? जरूरी थोड़ी कि आपको पैन कार्ड ही देना है, जरूरी थोड़ी आपको वोटर कार्ड तो ऐसा है सबके पास होता है। जो ज्यादा एज वाला उसके वोटर कार्ड है और पैन कार्ड है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो भाई आपको बता दिया अभी ऑप्शन है, वोटर कार्ड दे दो, आवासीय दे दो, बहुत सारा प्रूफ है जो कि आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आप नीचे में हो तो जन्म प्रमाण पत्र बच्चों के लिए, आप आवासीय है, राशन कार्ड है, LIC बिल है, कितना कितना डॉक्यूमेंट है, बहुत सारा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये सब चीजें वहां पर अपलोड कर पाओगे, बहुत सारा ऑप्शन है। समझ पा रहे हो? तो ये हर एक 10 साल में होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उसका आधार इनवैलिड हो रहा है, कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा आप लोग को नहीं मिलेगा। अब देखिए सरकार की तरफ से यहाँ क्या बताया गया, अपना एड्रेस जो चेंज ऑनलाइन करवा सकते हो, आधार सेंटर नहीं जाना होगा, आधार में अगर मोबाइल नंबर रहेगा ऐड तो, ये सरकार की तरफ से ये अपडेट है। और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग एड्रेस चेंज करवाने के लिए आधार सेंटर जाता है, हाँ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब जाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर लिंक करवा लो, एड्रेस घर बैठे चेंज कर लो,
समझ पा रहे हो, ये जरूरी चीजें हैं। मोदी सरकार के द्वारा बहुत सारे इसका फायदा उठा रहे हैं। हम लोग भी ये एड्रेस घर बैठे चेंज कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो। आधार सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कर सकते हो। किसी का अगर शादी हो गया, लेडीज चला गया पति के घर में, तो पति का एड्रेस करवा लो, वहां पर HOF चलता है, हेड ऑफ फैमिली के द्वारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते मोबाइल नंबर आपका दोनों का रजिस्टर रहना चाहिए, आपके पति का भी और आपके जो है वाइफ का भी। अगर मान लीजिए वो पिता का एड्रेस था तो वहां पर चेंज करवा के पति का भी एड्रेस करवा सकता है। इस तरीके से वहां पर पति का नाम भी अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट निकल कर आधार को आप लॉक कर सकते हैं, अगर कोई दुरुपयोग हो रहा है तो अनलॉक कर सकते हैं। अगर सही तरीके फर्जी आधार कार्ड अगर कोई बना रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो फर्जी आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल सिम ले लिए हैं, समझ रहे हो, अभी भी उसका यूज कर रहे हैं। रेलवे टिकट, होटल बुकिंग में ये सब चीजें लोग फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो भाई समय में हमें आधार कार्ड देना होता है। इसमें भी सरकार लागू कर रहा है कि आधार में फ्री डेटा अपडेट करने का भी टाइम दिया गया आप लोगों को। कब तक दिया गया वो चीजें भी आप लोग को हम बताएंगे। देखिए डेडलाइन बढ़ा दिया गया है फ्री में जो है आप, लेकिन फ्री होता नहीं है, कहने का है, पैसा तो देना ही पड़ता है। बिहार में या झारखंड, यूपी, कहीं में भी भाई, पूरे देश में हर जगह तो भ्रष्टाचार ही है। कहां सही है बताओ। देखो यहां पर क्या है, अब जन्म प्रमाण पत्र भी बच्चा का है वो भी आप दे सकते हो अगर अपडेट करवाओगे। स्कूल का सर्टिफिकेट है वो भी दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हो। बहुत सारा सरकारी दस्तावेज वहां पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा, तो वहां पर दे सकते हो, समझ रहे हो। तो उसमें आपका अपडेट हो जाएगा। कोई भी सरकारी ID कार्ड है वो भी दे सकते हो। और ये अपडेट का डेट पहले तो 25 में था, अब कर दिया गया 14 जून 2026 तक। आप फ्री में 14 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया अपडेट करने का प्रोसेस। आप लोग देख लेना भाई, अपडेट करा लेना, ये जरूरी है। और ये सरकार के द्वारा अपडेट है। आधार के वेबसाइट पर भी अपडेट है, आप लोग जाके गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कि आप जो है पैन कार्ड दे, ये सब चीजें देखो, ये सब स्कूल इंटर का ये सब क्या क्या दे सकते हो ये तो बता ही दिए, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने आप लोग को बताया, बैंक का पासबुक भी दे सकते हो भाई, समझ रहे हो। बिजली का बिल भी दे सकते हो, टेलीफोन का बिल, किराए का एग्रीमेंट है वो भी दे सकते हो, आवासीय LIC पॉलिसी, आधार कार्ड में अपडेट कराने का डॉक्यूमेंट है भाई, अपडेट कराने का, समझ रहे। बच्चे का जो है अब ये हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बताने चाहेंगे, बहुत सारे लोग पूछते कितनी बार, थोड़ा वीडियो देखो, पूरा वीडियो में बने रहना, इस तरह की जानकारी कोई नहीं देगा। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड में DOB कितने बार बदल सकते हैं, लोगों का अक्सर ये सवाल होता है। डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो जाता है लोगों का। भाई देखो लोगों का यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको जन्म तिथि बोलते हैं, तो आप लोग अपडेट करने के लिए इसमें भी नियम है। आप DOB एक ही बार लाइफ में चेंज कर सकते हो, एक बार गलत हो गया दूसरा बार चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ समझ गया, बाद में दोहरा के चेंज नहीं कर पाओगे। सरकार ने ये नियम बनाया, आधार कार्ड में नियम बनाया हुआ। अब जेंडर हो गया, लिंग आप एक ही बार चेंज कर सकते हो, जिस तरह डेट ऑफ बर्थ है उसी तरह से लिंग है। फीमेल मान लीजिए आपका गलती से हो गया है तो आपको मेल करना है तो एक ही बार चेंज होगा, UID का ये नियम है। उसके बाद देखिए भाई नाम कितने बार चेंज कर सकते हो, नाम को लेकर के अपडेट है। देखिए नाम आप 2 बार चेंज कर पाओगे, पूरे होल लाइफ में आप अपने नाम 2 बार ही चेंज कर पाओगे। आधार कार्ड में एड्रेस कितनी बार चेंज करना चाहे, एड्रेस आप जितनी बार चाहो उतनी बार चेंज कर सकते हो, एड्रेस का कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। एड्रेस, पिता का नाम, पति का नाम आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ईमेल ID आप अनलिमिटेड चेंज कर सकते हो, जितना चाहो उतना बार आप चेंज कर सकते हो लाइव में, समझ। लेकिन डेट ऑफ बर्थ एक बार आपका चेंज होगा, दोबारा चेंज नहीं कर पाओगे। डेट ऑफ बर्थ एक ही बार, जेंडर एक बार, और अपना नाम 2 बार चेंज कर पाओगे आधार कार्ड में। UID के ये दोबारा सख्त नियम बनाया गया है, समझ रहे हो। अब मोबाइल नंबर का कोई लिमिट नहीं है, ईमेल ID का कोई लिमिट नहीं है, एड्रेस का कोई लिमिट नहीं है, जितने बार चाहो उतने बार आप चेंज करवा सकते हो भाई। देखो यहाँ पर हम आप लोगों को बता दिए, जो अक्सर लोग ये सवाल को पूछते हैं कि आधार कार्ड नंबर कितनी बार जारी किया जा सकता है। देखो भाई इसको लेकर के भी सवाल है, समझो। यहाँ आधार कार्ड कौन जारी करता है, UID के द्वारा जारी किया जाता है आधार कार्ड। और एक मोबाइल नंबर से कितने आधार कार्ड हम बना सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर का परिवार के दूसरे सदस्यों का भी आप लिंक करवा सकते हो, जैसे एक मोबाइल नंबर है 5 फैमिली 6 फैमिली, तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड में मतलब क्या करवा सकते हो। देखो आधार कार्ड अपडेट करने में कितना समय लगता है ये भी लोग पूछता है, बहुत सारे लोगों को कहता है 5 दिन में 10 दिन में। देखो भाई 30 दिन का समय लगता है, 30 से 90 डेज का समय लगता है। अगर जनरल कोई छोटा मोटा चीज है तो 30 से 90 डेज में आधार कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा, बन के आ जाएगा। लेकिन अगर कोई 18 प्लस है, अब वो आधार कार्ड बनवा रहा है, ज्यादा उम्र का बनवा रहा है, तो उसको 6 महीने का समय भी लग जाता है, समझ पा रहे हो। 180 दिन का उसको समय लगता है अगर कोई 18 प्लस वाला आधार कार्ड बनवा रहा है तो, ठीक है। सारे आधार सेंटर पर वो नहीं होता है, वो स्पेशल जो आधार सेंटर होता है वहीं पर होता है, समझ पा रहे हो।
और ऐसे नॉर्मल तो आपका 90 डेज लगता है, नहीं तो 180 दिन का समय लग जाएगा। नया जो 18 प्लस है, जिनका आधार कार्ड कभी लाइफ में वो बनाया ही नहीं और बनाएंगे तो, समझ रहे हो, ये है 90 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद देखिए, जब एक मोबाइल नंबर तो आपको बता दिया जाए, आधार में कितनी भी बार आप बदलाव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर जितना बार चाहो, पता भी गलती हो गया है तो आप जितनी बार चाहो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप गलती से कोई गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो जानबूझ के, तो 3 साल की जेल की सजा होगी। जो आदमी फ्रॉड फर्जी तरीके का काम कर रहे हो, बार बार किसी दूसरे का अपना फोटो लगा के दूसरे का यूज कर रहे हो आधार कार्ड में, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको 3 साल की सजा हो जाएगा। और भाई यहां पर समझ लीजिए, क्लियर जानबूझ के आधार में आप किसी और को चेंज करवा के अपना फोटो लगाते हो तो उसका यहां पर हो सकता है, इस पर भी 9 साल की सजा का भी प्रावधान है, समझ रहे हो। दूसरे का आधार कार्ड अपना फोटो लगा दिया हुआ और फलना सिंह, फलना वर्मा, फलना यादव, फलना शाह, फलना बन गए हैं अपना फोटो लगा के, तो 9 साल की सजा का प्रावधान है, समझ लीजिए यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग को समझना होगा। अब देखिए, पहले क्या होता था, आधार कार्ड में वाइफ ऑफ लिख दिया जाता था, सन ऑफ लिख दिया जाता था, फादर ऑफ लिख दिया जाता, लेकिन अब वो हटा दिया गया, डॉटर ऑफ लिख दिया जाता था। तो वो चीजें अब नहीं होगा, अब नहीं लिखा रहेगा। अगर आप उसका करवाना चाहते हो तो आपको HOF, हेड ऑफ फैमिली का एक ऑप्शन है, वहां पर जाके अपना में करना होगा, अपना पिता का आधार कार्ड डालना होगा या अपना पति का, जिसका नाम चाह रहे वो लिखा रहे, तो वहां पर वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। वो चीजें जब करेंगे तो भाई वहां पर वो आ जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ एड्रेस लिखा रहेगा और नाम रहेगा लिखा हुआ। जैसे पिता हो गया, पिता का नाम रहेगा, हस्बैंड हो गया तो हस्बैंड का नाम रहेगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया। सरकार के द्वारा ये सुधार किया गया है कि कार्ड में महिला के नाम के साथ पिता पति का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जैसे सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ये भी चेंज किया गया। करवाना चाहोगे तो हो जाएगा, आपको HOF के जरिए करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बेटे के आधार कार्ड और पति के साथ जैसे केयर ऑफ लिखा रहता था, चाहे वो उनका पति हो चाहे वो उनका पिता। उसके बाद भी देखिए, फिंगरप्रिंट के बजाय आइरिस स्कैनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आइरिस अब आधार कार्ड में क्यों दिया जा रहा है, तो यही रेटिना से लिया जा रहा है। भाई आधार कार्ड में किसी तरह का अपडेट आंख के रेटिना से भी हो पाएगा यार, ऐसा नहीं कि बार बार हम जाएंगे फिंगरे देंगे, समझ रहे हो। तो ये आंख के रेटिना से भी हो जाएगा, सरकार ने ये भी किया है। और देखो, परिवार की नई व्यवस्था ये शुरू किया गया सरकार के द्वारा, ये हमें अच्छा लगा। और देखिए, आधार कार्ड में बहुत सारा अपडेट है जो कि आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, झारखंड में भी घुसपैठिए की भरमार रिपोर्ट से मचा है। वो लोग क्या करते थे, आधार कार्ड जो है, वहां पर आदमी 1 लाख आबादी है तो 1,30,000 आधार कार्ड बन गया। ऐसे कैसे हो गया भाई, जहां 1 लाख है वहां 1 लाख। झारखंड में ये चीजें हुआ था और फर्जीवाड़ा 5 जिलों में खासकर ये हुआ था, समझ पा रहे हो। तो ये लोग फर्जी तरीके से इस्तेमाल करके अपना जो है 1,30,000 बन गया, 30,000 बढ़ गया कैसे, समझ रहे हो। तो 5 जिलों में जनसंख्या ज्यादा कैसे बन गया, जितना जनसंख्या उससे। तो झारखंड में यह निर्वाचन आयोग को जब शिकायत मिला तो इस पर उसने क्या किया, बांग्लादेश घुसपैठियों के वोटर कार्ड, बहुत सारे बांग्लादेश घुसपैठियों ने वोटर कार्ड भी बनाया। निर्वाचन आयोग को शिकायत किया गया, उसके बाद देखा गया बांग्लादेश घुसपैठिया अपना वोटर कार्ड, और 11 आरोपी इसमें गिरफ्तार भी किया गया भाई, समझ रहे हो। और आगे भी और बहुत सारे आधार सेंटर को बंद किया गया है इसी को लेकर के, जब कंप्लेन आया तो। इसलिए आतंकियों को पता है कि बंगाल में बन जाएगा आधार कार्ड, बंगाल में जाके सबको ममता सरकार पर इसलिए गुस्सा है ना भाई, ममता बंगाल से आधार कार्ड बना रहा था, फर्जी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिया वहां आधार कार्ड बना रहा था, समझ रहे हो। तो ये चीजें है भाई। तो आज का वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, हमने क्लियर कर दिया। आप लोग देखिए, आधार कार्ड के बारे में आज हम पूरा क्लियर कर दिए आप लोगों को। आप लोग सारे लोग, जितने भी लोग जुड़े हो भाई, आप लोग बताएंगे कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे, ये जरूरी है। आपका लाइक शेयर हाइप जरूर कर देना भाई, समझ पा रहे हो। पूरी जानकारी दे दी, आधार कार्ड में क्या नया नियम था, क्या नहीं था, पूरा बता दिए। अब वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, अपना फीडबैक जरूर दे देना, समझ पा रहे हो। फेसबुक को फॉलो कर ला, इंस्टा को फॉलो कर लेना। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।